स्पोर्ट नहीं होती तो यहाँ तक नहीं होता। सिद्धि को रहा है कितनी बार? 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है, 3 जिनमें 2 में गोल्ड है, 1 में ब्रॉन्ज है। भैया दंगल खेलते तो उनको देख के लगा कि मैं कुश्ती करूँ। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में तहलका मचाने वाली बात इसलिए है, मैं आज हमारा जो प्रोग्राम है सीधी बात में एक ऐसी लड़की से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि देश के लिए मेडल जीतने के लिए तैयार है। कब ओलंपिक हो और वो मेडल जीते। और हम मात्र 18 साल की उम्र में उसने इतने मेडल जीत लिए हैं, इतने गोल्ड जीत लिए हैं। आपकी लड़की भी ये सोचेगी मैं भी सोनम मलिक बन जाऊं। हम बात कर रहे हैं रेसलर सोनम मलिक से। सोनम, सबसे पहले तो मैं तेरा स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। थैंक यू सर। तो सोनम, ये बता, कब आपको ये लगा कि मुझे रेसलिंग जो है करनी चाहिए या मेरे को पहलवानी करनी चाहिए? सर आर्मी से रिटायर आके सैन्य ने अकेडमी कर ली और पापा सर दोस्त थे। और मेरा परिवार जो गांव में परिवार होते हैं वो ज़्यादा कुश्ती करते हैं, तो वहाँ से लगा कि भैया दंगल खेलते तो उनको देख के लगा कि मैं कुश्ती करूँ। दंगल देख के दंगल में जाने की इच्छा हो गई, क्योंकि लड़कियां सोचती हैं कि वो जो दूसरे खेल होते हैं, वो जो लड़कियां वाले गेम होते हैं वो खेल लें। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को वो गेम खेलने चाहिए? नहीं, कभी नहीं लगा ऐसा। कभी फीलिंग नहीं आई? नहीं। अच्छा, अब कभी फील होता है कि मेरे को दूसरे गेम? नहीं अच्छा, कब से आपने जो है स्टार्टिंग की, पहली बार कब गेम में खेलना आपने शुरू किया? सर मैं 6 या 8 साल हो गए सर को अकेडमी के। वहाँ मैंने यहाँ से ही शुरू किया था अकेडमी से। एकेडमी से ही शुरुआत की। लगभग आप उस समय 10-12 साल के हो गए, तब आपने शुरू कर दिया। अब आपका जो मैं अचीवमेंट लोगों को बताना चाहता हूँ, कौन से गेम आपने खेले हैं, कहाँ तक आपकी कोशिश पहुँच चुकी है? मैंने एशियन कैडेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली है 3, जिनमें 2 में गोल्ड है, 1 में ब्रॉन्ज है। एशिया चैंपियनशिप खेली है कैडेट की, और उसमें 1 में सिल्वर, 2 में ब्रॉन्ज है। और सीनियर के कंपटीशन खेले हैं, सीनियर रैंकिंग सीरीज़ खेली है और सीनियर एशिया चैंपियनशिप खेली है। अच्छा, वो साक्षी मलिक जो ओलंपिक में इतना बड़ा मेडल लेके आए हैं और सीनियर में खेलती है, बताया जा रहा है उनको भी आपने पटकनी दे दी? हाँ, मेरा पहला कंपटीशन था सीनियर का, और उससे वो साक्षी देव उनका वेट में उस वेट में खेलते थे और उनके साथ बाउट हुई, तो वहाँ पे साक्षी दी को रहा है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार उनके साथ खेलने का। कभी सोचा था कि साक्षी मलिक इतनी बड़ी पहलवान मैं उसको हरा पाऊंगी? नहीं, सोचा तो नहीं था, पर यह था कि इनके साथ बाउट होगी, क्योंकि मैं भी 62 में खेलता हूँ और वे भी 62 में खेलती हैं। वेट के कारण आपको वहाँ लड़ना पड़ा। हाँ। कहीं ना कहीं अब जो आप गेम खेलते हो, इतना पसीना आप बहाते हो, और ख़ासकर जिस एकेडमी में आप पढ़ते हो, इस एकेडमी में खेलते हो, इस एकेडमी में किस प्रकार का वातावरण है? अच्छा है, यहाँ गांव से और शहर से बिल्कुल दूर है। यहाँ पे कोई शहर की कुछ चकाचौंध कुछ नहीं है, बहुत अच्छा वातावरण है। कोच किस प्रकार के? बहुत अच्छे कोच हैं। क्या नाम है कोच? अजमेर सर। अजमेर। कभी आपको धमकाते भी हैं? क्या, कैसे डांटते हैं? सर जब गलती होती है तो डांट भी मिलती है और पिटाई भी होती है। अच्छा, इस पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हो? माँ का कितना रोल है, पिताजी का कितना रोल है? आप अब कहीं ना कहीं देश के लिए ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे हो। हाँ, अगर पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती तो यहाँ तक नहीं होता। पेरेंट्स की फुल सपोर्ट है। तो माँ किस तरीके से लाड करती है? माँ अच्छा है ये। खाना खाना कोई स्पेशल बना के देती है? कभी कभी आप रूठ जाते हो, किस तरीके से मनाते हैं? हाँ, जो कहते हैं वही बना के देती है। अच्छा, पिता क्या कहते हैं, क्या सपना है? पिता से बना के ओलंपिक से मेडल लेके आए मेरे। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो घर में बैठी हुई हैं, या घर में वो सोचती हैं क्या करूं क्या ना करूं, किस तरीके से आगे जाया जा सके? उनकी इंटरेस्ट होगा, अगर ये पढ़ाई में होगा पढ़ाई में, गेम में होगा गेम में, तो उनको करना चाहिए। गेम में करना चाहिए। गेम में कहाँ तक जा सकते हैं और क्या फ़ायदा हो सकता है उनको? थोड़ा सा जागरूक करो ना। गेम में अगर अच्छा करोगे तो ओलंपिक, एशिया चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, मेहनत के ऊपर है। जितना मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आगे जाओगे। अच्छा, ये बताओ, खाना क्या खाना चाहिए और कौन सा खाना आपको मजबूत बनाए हुए है? देसी, हर गांव में रहते हैं, गांव के में दूध दही
और दाल रोटी यही चलता है। यही चलता है। अच्छा ये बताओ, मेडल आप क्यों जीतना चाहते हो और मेडल जीत कर क्या करोगे? मेडल हर एक स्पोर्ट्समैन का सपना है कि वो मेडल लेके आए, क्योंकि वो मेहनत करता है, इसीलिए करता है कि उसका मेडल लेके आए और अपने देश का नाम रोशन करे। और खासकर हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं और मुख्यमंत्री, उनको भी कुछ कहना चाहोगे? वो स्पोर्ट्स को अभी तो ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है हरियाणा में, तो अच्छा है। और काम करने की ज़रूरत है। हाँ, स्पोर्ट्स के तो अभी जैसे पॉलिसी चेंज करते रहते हैं, जैसे बच्चों को जिससे स्पोर्ट मिलता है ना, उनको वो स्पोर्ट दें। और हम चाहते हैं कि हरियाणा वाले को स्पोर्ट दें, कि हरियाणा वाले अच्छा करें इंडिया के लिए। आज हमने, क्योंकि एक बात आपने सुनी भी होगी, और गीता और बबीता के बाद अब हालात देश के जो बढ़ रहे हैं और प्रदेश में भी अब जो लड़कियां वो आगे आ रही हैं। और मैं सोनम मलिक के पास आया था। सोनम मलिक एक ऐसी खिलाड़ी है रेसलर की, जिसने गोल्डों की जो है लाइन लगा रखी है। अब इनका जो है सिलेक्शन, हालांकि जो जापान के टोक्यो में अभी ओलंपिक होना था, अब हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा रुक गया है, वहाँ इनका सिलेक्शन हो रखा है। और वहाँ हम भी चाहते हैं, हम भी दुआ करते हैं कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आए, देश का नाम रोशन करे। और हमारी जो लड़कियाँ हैं, वो एक ही बात हम लास्ट में कहेंगे, हमारी लड़कियाँ लड़कों से कम है के। और आपको लगता है ये सही है बात? हाँ, सही है। तो एक बार आप भी बोल दीजिए। हमारी छोरी छोरे से कम है कि। तो ये बात कहीं ना कहीं सोनम मलिक जैसी लड़कियों की वजह से स्टिक और साफ हो चुकी हैं। इसलिए आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, और खासकर नेताजी सुभाष चंद्र एकेडमी, इस प्रकार की जो एकेडमी काम करती हैं, बच्चियों को आगे लेके जाने का काम करिए, खिलाड़ियों को आगे लेके जाने का काम करिए। ऐसे एकेडमियों को भी हमने सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये एकेडमियाँ भी आगे जा सके। कहीं ना कहीं ये, क्योंकि देश में हरियाणा का खासकर गोल्ड मेडल में पूरे देश में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है, बल्कि कई कई गुना हिस्सेदारी रहती है हमारे यहाँ खेल और देश के लिए। क्योंकि देश में फौज की भी मैं बात करूं या तीनों सेनाओं की बात करूं, तो हर 10वां हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जो है हरियाणा से मिलेगा। क्योंकि देश में हमारा 10% हिस्सेदारी फौज के अंदर भी है, और गेम में भी हमारी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। इसलिए खेल को बढ़ावा देना चाहिए। और खासकर मैं सोनम मलिक का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो मेहनत कर रही है, देश के लिए गोल्ड जीतना चाहती है। आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। आप भी सोनम के लिए एक शेयर ज़रूर करें, ताकि और लड़कियों को जगाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।